ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान कर मंगल करे ओम ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में विवर्धमान मान विचरे हमारे ध्यान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवा अधिकार मोक्ष मार्ग का स्वरूप पृष्ठ क्रमांक 314। प्रश्न ये चल रहा था असंयत सम्यक दृष्टि के तो चारित्र नहीं है तो उसके मोक्ष मार्ग हुआ या नहीं हुआ, ये प्रश्न था। ठीक है, इस पे चर्चा हो गई है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इनका निर्देश लक्षण निर्देश और परीक्षा द्वार से निरूपण करते हैं। वहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है, ऐसा नाम मात्र कथन वह तो निर्देश जानना तथा अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव पने से रहित हो और जिससे इनको पहचाना जाए सो लक्षण जानना। उसका जो निर्देश अर्थात निरूपण सो लक्षण निर्देश जानना। वहाँ जिसको पहचानना हो उसका नाम लक्ष्य, उसके सिवा और का नाम अलक्ष्य। सो वह लक्ष्य व अलक्ष्य दोनों में पाया जाए ऐसा लक्षण कहा जाए। वहाँ अति व्याप्ति पना जानना। जैसे आत्मा का लक्षण अमूर्तत्व कहा, सो अमूर्तत्व लक्षण लक्ष्य जो आत्मा है उसमें भी पाया जाता है और अलक्ष्य जो आकाश आदिक हैं उनमें भी पाया जाता है। इसीलिए यहाँ यह अतिव्याप्ति लक्षण है। इसके द्वारा आत्मा को पहचानने से आकाश आदिक भी आत्मा हो जाएंगे, यह दोष लगेगा। तथा जो किसी लक्ष्य में हो और किसी में ना हो, ऐसे लक्ष्य के एक देश में पाया जाए ऐसा लक्षण जहाँ कहा जाए वहाँ अव्याप्तिपना जानना। जैसे आत्मा का लक्षण केवल ज्ञान आदि कहा जाए, सो केवल ज्ञान किसी आत्मा में तो पाया जाता है, किसी में नहीं पाया जाता, इसलिए वह अव्याप्त लक्षण है। इसके द्वारा आत्मा को पहचानने से अल्पज्ञानी आत्मा नहीं होगा, यह दोष लगेगा। तथा जो लक्ष्य में पाया ही नहीं जाए ऐसा लक्षण कहा जाए वह असंभव पना जानना। जैसे आत्मा का लक्षण जड़पना कहा जाए, सो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से यह विरुद्ध है, क्योंकि यह असंभव लक्षण है। इसके द्वारा आत्मा मानने से उद्गल आदिक आत्मा हो जाएंगी और आत्मा है यह अनात्मा हो जाएगा, यह दोष लगेगा। इस प्रकार अतिव्याप्त अव्याप्त और असंभवी लक्षण हो वह लक्षणाभास है।
तथा लक्ष्य में तो सर्वत्र पाया जाए और अलक्ष्य में कहीं ना पाया जाए, वही सच्चा लक्षण है। जैसे आत्मा का स्वरूप चैतन्य है, सो यह लक्षण सर्वही आत्मा में पाया जाता है, अनात्मा में कहीं नहीं पाया जाता। इसीलिए यह सच्चा लक्षण है। इसके द्वारा आत्मा मानने से आत्मा का अनात्मा का यथार्थ ज्ञान होता है, कुछ दोष नहीं लगता। इस प्रकार लक्षण का स्वरूप उदाहरण मात्र कहा, अब सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण कहते हैं। देखो ये थोड़ा न्याय है। अब आप लोगों ने तो न्याय नहीं पढ़ा, अभी बता रहा हूँ, उसी को तो समझा रहा हूँ। तो ये क्या होता है, न्याय में कोई भी वस्तु को पहचानना है तो जिस वस्तु को पहचानना है वो वस्तु है लक्ष्य, टारगेट, समझ में आया ना। और वो जिसके द्वारा पहचाना जाता है वो कहलाता है लक्ष्य। तो लक्षण किसे कहते हैं, अनेक प्रकार की वस्तुएं हों और उनमें से एक वस्तु छांटना हो तो हमें ऐसे लक्षण को देखना पड़ता है जो उसी वस्तु में हो, और वो आसपास जो वस्तुएं पड़ी हैं उनमें वो लक्षण नहीं होना चाहिए, वरना हम उसकी पहचान नहीं कर पाएंगे। तो सामान्यपन लोग में भी होते हैं ना कि साहब वो आदमी मिलेगा कि पीली शर्ट पहने मिलेगा। अब पीली शर्ट से हम काम तो चला लें, लेकिन वो लक्षण सही हो भी सकता है, क्योंकि 10 आदमी पीली शर्ट पहने मिल जाएगी तो क्या करोगे, ठीक है कि नहीं। तो कुछ और निशानी बताओ तो अपन 2-3 निशानी लेके चलते हैं। ये होते ना, जैसे तुम्हारा नाम क्या है कि विवेक कुमार, पिता का नाम क्या है कि वीरेंद्र कुमार। तो ये पिता का नाम क्यों लिखवाते साथ में, इसलिए कि भाई अब तुम्हारा विवेक कुमार है और दूसरा भी विवेक कुमार हुआ, तो कम से कम एक पिता का लिखो तो 2 चीज़ें तो एक साथ नहीं मिलेंगी, पिता का नाम अलग मिल जाएगा। जाति, ये सब बाहरी पहचान बताई जाती है, ठीक है ना। ये जो भरवाते जी तुम्हारे LIC बारे, कितनी हाइट, कितना वजन, रंग कैसा, ये सब इसलिए भरवाते कल के दिन तुम मर जाओ और तुम्हारी शिनाख्त करनी हो तो वो उस कागज़ को निकाल दे कि क्या क्या लिखा था। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, अगर शरीर पे कोई निशान हो तो वो भी लिखते हैं उसमें, इसके बाएं हाथ पर एक मसा है, तो उससे पहचान करने के लिए। तो यहाँ कहते हैं कि जो भी लक्षण होना चाहिए वो लक्षण निर्दोष होना चाहिए। तो लक्षण सदोष भी होता है, तो वो सदोष क्या होता है, वो यहाँ पे अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, ये 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। और अगर ये 3 प्रकार के दोष किसी लक्षण में पाए जाएं तो वो लक्षण नहीं होता, लक्षणाभास होता है, ठीक है। अब देखो क्या कहते हैं, 3 प्रकार के दोष कौन कौन से बताए, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। तो अब ये अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव क्या चीज़ है, तो वो कहते हैं कि जैसे हमने जीव का लक्षण मान के चलो, मैंने जीव का लक्षण बनाया कि साहब जीव अमूर्तिक है, तो लक्षण एकदम ठीक है, अमूर्तिक है कि नहीं जीव, क्या साहब जीव अमूर्तिक है। तो वो कहते हैं कि जीव तो अमूर्तिक है लेकिन अन्य द्रव्य भी अमूर्तिक है। तो ये जो हमारा टारगेट जीव था, हमारा लक्ष्य जीव को पहचानना था, लेकिन हमने जो उसका लक्षण मूर्तिक अमूर्तिक बनाया, वो हमारा लक्षण अन्य द्रव्य में चला गया, तो वो लक्षण सदोष हो गया, वो निर्दोष लक्षण नहीं है। तो जब बात हमारे लक्ष्य से अलक्ष्य में चली जाए तो उसको कहते अति व्याप्ति। अच्छे से सीख लो, अति व्याप्ति, अति हो गई, सब आपकी बात की अति हो गई, अति माने ज़्यादा हो गया। ऐसे आपने जो लक्षण बनाया वो आपके लक्ष्य में तो व्यापता है, लेकिन वो दूसरे में भी व्यापता है, इसलिए इसका नाम है अति व्याप्ति दोष, ठीक है। तो एक तो ये दोष नहीं होना चाहिए। फिर हमने कहा चलो साहब आत्मा का लक्षण अमूर्तिक तो मत बनाओ, लेकिन अगर हम आत्मा का लक्षण केवल ज्ञान बताएं तो क्या दिक्कत है।
केवल ज्ञान तो देखो लक्ष्य में ही है। उद्गल आदि अन्य आकाश आदि द्रव्य में तो केवल ज्ञान होता नहीं, ये तो जीव को ही होता है ना। तो ये लक्षण ठीक है कि नहीं? बोले ये लक्षण भी ठीक नहीं है। कि क्यों? ये लक्षण तुम्हारे लक्ष्य में तो पाया जाता है, लेकिन पूरे लक्ष्य में नहीं पाया जाता। एक देश पाया जाता है। कि कैसे? कि केवल ज्ञानी कुछ जीव तो हैं, लेकिन बहुत सारे जीव तो केवल ज्ञानी नहीं है। तो उन जीवों को कैसे पहचानोगे? फिर अल्प ज्ञानी होंगे, हम तुम जैसे मति शुद्ध ज्ञान वाले जीव को जीव ही नहीं मानेंगे अगर हमने केवल ज्ञान को लक्षण बना दिया तो। ऐसे अगर हमने मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान को लक्षण बना दिया तो ये लक्षण भी हम में तो पाया जाएगा, लेकिन केवल ज्ञानी में तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं, फिर वे जीव कैसे कहलाएंगे? ऐसे हमने जीव का लक्षण राग को बना दिया तो कि जो राग करे सो जीव, ये लक्षण ठीक नहीं है। क्योंकि केवली भगवान के, अनंत भगवान की तो राग है ही नहीं, तो फिर वे जीव हैं कि नहीं? ठीक है, तो राग भी जीव का लक्षण नहीं बन सकता, केवल ज्ञान भी जीव का लक्षण नहीं बन सकता, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान भी जीव का लक्षण नहीं बन सकता। देखो लक्षण बनाने में कितना दिमाग चाहिए। ऐसे नहीं बना सकते तुम किसी का कुछ भी लक्षण। ठीक है, तो एक अतिव्याप्ति दोष समझ गए। और ये लक्ष्य के एक देश में पाया जाए, इसे कहते अव्याप्ति दोष। अव्याप्ति जो पूरे लक्ष्य में नहीं व्याप्ता, उसे अव्याप्ति दोष कहते हैं। ठीक, दो दोष समझ में आ गए। तीसरे दोष का नाम है असंभव दोष। कि हमने जीव का लक्षण जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसे जीव कहते हैं। तो ये तो भाई साहब लक्ष्य में है ही नहीं, ना एक देश में ना सर्व देश में। तो ये कैसा लक्षण हुआ? असंभव। असंभव माने जीव में स्पर्श रस गंध वर्ण हो ही नहीं सकता, इसका नाम है असंभव दोष। तो यहाँ ये कहते हैं कि हमें ऐसा लक्षण बनाना चाहिए कि वो किसी अन्य में ना पाया जाए और लक्ष्य के सर्वदेश में पाया जाए और असंभव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या कहते हैं। अब आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस प्रकार ये लक्षण का स्वरूप है। अब जीव का अब ये लक्षण क्यों बताया टोडामल जी साहब ने? इतना पैराग्राफ क्यों लिखा? असंभव जो बनाया है, लक्षण दिया है वो, तो जब असंभव है ही नहीं तो इसको जो है यहाँ दिया तो असंभव मतलब कुछ ऐसे अज्ञानी जीव होते हैं कि जो जीव का लक्षण ही नहीं, वो उसे ही जीव मानते हैं ना। माने असंभव माने तुम्हें पूरी कल्पना। अब जैसे देव और आत्मा एक है ही नहीं, लेकिन हम सब एक मानते हैं कि नहीं मानते? तो ये बिल्कुल असंभव बात है कि नहीं? लेकिन अपन मानते हैं। अपन अपने को शरीर वाला मानते हैं और अपन जीव हैं। तो जो स्पर्श रस गंध वर्ण है ये तो पुद्गल की है, लेकिन इसे अपन अपना लक्षण मानते हैं। तो ये असंभव दोष हो गया कि नहीं हो गया? ऐसा असंभव दोष माने जो वास्तव में है ही नहीं, मूल में तुमने अपनी मिथ्या कल्पना से पैदा कर लिया है। इस प्रकार के 3 प्रकार के दोष। अब ये लक्षण क्यों समझाए टोडामल जी ने? अब यहाँ टोडामल जी साहब पहले हमें लक्षण और लक्षणाभास सिखा दिया उनने कि कौन सा लक्षण बताना जो निर्दोष हो। अब यहाँ आगे चर्चा चल रही है सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण। तो अगर तुम्हें सच्चा लक्षण के पहले झूठा लक्षण के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए टोडामल जी ने पूरा समझा दिया लक्षण का सब। ये पता है, ये जो भी अपन ने समझा है 5-7 मिनट, तुम्हें मैंने 5 मिनट में समझा दिया और हमें साल भर समझाया था। और हम जब पढ़ते थे तो ये परीक्षा मुख में और न्याय दीपिका में, ये हमारे न्याय के ग्रंथ थे पढ़ने के लिए, हम पढ़ते थे। तो वहाँ पर सब इसकी व्यतिकीर्ण वस्तु या वृत्ति हेतु लक्षणम समझ में आया। ये सब परिभाषाएं याद करते थे संस्कृत में। पूरे न्याय की जैसे अतिव्याप्ति तो उसकी परिभाषा, अव्याप्ति की, असंभव की, फिर उसका पूरा समझा के समझ में आया। अब तुम्हें भूल भाल गया है? गधा के सींग, गधे के सींग, अब बताओ ये लक्षण में लगाओ तीनों, ऐसे लगाने पड़ते थे। जीभ में लगाना तो सरल था समझ में आया?
लेकिन आकाश का फूल ये सब पढ़ते थे, तो अभी तो आपने 5 मिनट में समझ लिए। लेकिन ये लक्षण बहुत न्याय का सार है। अगर हमें सही लक्षण बनाना आता है, सही पहचान करना आता है, तो हम अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। ये लक्षण की बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे दया, दान, पूजा, भक्ति धर्म नहीं है, और हमने ना धर्म के लक्षण मान लिया, ये हमारी लक्षण ही से तो सारी गलती हो रही है। लक्षण माने हमने उसको गलत माना तो हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरह सा लक्षण माने क्या होता है? जो हमें लक्ष्य तक ले जाए, उसका नाम लक्षण। तो हमारा लक्षण ही गलत है, तो हम लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे? अब दया, दान, पूजा, भक्ति तो पुण्य है, बंद के कारण है, और हमने उन्हें मोक्ष का कारण मान लिया, वही गलती हो रही है। तो ऐसे अपने को हर जगह सही लक्षण पता होना चाहिए। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब चलो सम्यक दर्शन का लक्षण पढ़ते, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊं। फिर एक समझ लो, आपको ऐसा मन में आ रहा होगा कि भाई जीव का लक्षण क्या है? फिर केवल ज्ञान नहीं है, राग नहीं है, मति शुद्ध ज्ञान नहीं है, तो फिर जीव का लक्षण क्या है? जीव का लक्षण है जानना, देखना, ज्ञान दर्शन। अब देखो, बताओ, ज्ञान दर्शन जीव के अलावा कहीं और पाया जाता है? तो नहीं पाया जाता, तो अति व्याप्ति दोष से रहित हो गया। फिर ये सब जीवों में पाया जाता है कि कुछ जीवों में पाया जाता है? तो अव्याप्ति दोष से भी रहित हो गया। फिर ये लक्षण जीव में है भी कि नहीं भी है? तो असंभव दोष से भी रहित हो गया। इसलिए मेरा लक्षण कौन सा है? मेरी आइडेंटिटी कौन सी है? जानना, देखना। उपयोगो लक्षणम, उपयोग जीव का लक्षण है, और यही मेरा निर्दोष लक्षण है, और यही मेरी सच्ची पहचान है। इसलिए अपने को ज्ञान दर्शन वाला मानो, शरीर वाला, संयोग वाला, समझ में आया? राग देश वाला, कसाय वाला, क्रिया वाला बिल्कुल मत मानो। ये मेरा लक्षण नहीं है। मैं पति हूँ, पतिपना आत्मा में हो सकता है। मैं पिता हूँ, नहीं हूँ। देखो कितना गहरा स्वरूप है वस्तु का। रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी, आत्मा मेरी नहीं। इसलिए पिता से पुत्र की शकल तो मिलती है, लेकिन अकल नहीं मिलती। समझ में आया कि नहीं आया है? तुम्हारे बेटे से तुम्हारी शकल तो मिल जाएगी, क्योंकि उसकी देह में तुम्हारा वीर्य लगा ना, निमित्त रूप में। रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी। तो दुनिया में बाप और बेटे की शक्लें तो मिलती हैं, लेकिन अकलें कभी नहीं मिलती। ये तो कह दोगे उसकी शक्ल देख के कि तुम फला के लड़के हो, देखो तो कह दोगे, लेकिन उसके जो अंदर सोचने समझने की शक्ति है वो अलग अलग होती है। इसलिए जुड़वा पुत्र भी होते हैं, बिल्कुल एक सी शक्लों के होते हैं, लेकिन एक पूरब दिशा में सोचता है और एक पश्चिम दिशा में सोचता है। क्योंकि आत्मा का कोई निमित्त नहीं है। आत्मा किसी के निमित्त से पैदा नहीं हुआ है। आत्मा अनादि अनंत नित्य एक परम पदार्थ है। समझ में आया? और उसकी सत्ता किसी के अधीन नहीं है। पर्याय पलटती हैं, पर्याय में आत्मा नहीं पलटता। जैसे अभी मनुष्य पर्याय में है तो मैं आत्मा हूँ, और अभी ये पर्याय छूटेगी तो मेरे आत्मा का क्या छूटने वाला है? पूरा का पूरा आत्मा ये देह यहीं पड़ी रह जाएगी और निकल के कहीं और जन्म ले लेगा। उस आत्मा में पिता का क्या जाने वाला है? इसलिए मैं कहता हूँ, ऐसा लिखा ना कुंद कुंद देव के वैराग्य में, हे शरीर के पिता, हे शरीर की जननी। ऐसा नहीं लिखा हे मेरी माँ, हे मेरे पिता, नहीं। इस शरीर को जन्म देने वाले हे पिता। जब मेरा इस शरीर से ही अब कोई संबंध नहीं रहा, जब इस शरीर से ही मैंने संबंध तोड़ दिया, तो आपसे मेरा क्या संबंध रहने वाला है? और सारा दुख कैसे होता है? अच्छा बताओ,
मौत दुखदाई है क्या? मौत होती है तो दुख होता है? बोलो अरविंद जी, प्रश्न का जवाब दीजिए। मौत, हाँ बहुत अच्छा, जल्दी दे दिया, समझ में। मौत से कभी दुख नहीं होता। अगर मौत से दुख होने लगे तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाए। हम तो अखबार पढ़ ही नहीं सकते, न्यूज़ देख ही नहीं सकते, किसी के मरने की खबर सुन ही नहीं सकते, लेकिन हमें कुछ नहीं होता। हम चाय पीते रहते, अखबार पढ़ते रहते, वहाँ 500 आदमी मर गए होंगे। लेकिन उन 500 आदमी में हमारा बेटा गया था। अब चाय पीना तो छोड़ो, अब तो वहाँ बैठना मुश्किल हो जाएगा। अंतर समझ आए? तो दुख तो संबंध से होता है, मौत से कोई दुख बुख नहीं होता। इसलिए हमें जो मौत से डर लगता है, हम जो मृत्यु से डरते हैं, वो इसलिए डरते हैं कि हमने यहाँ एकत्व कर रखा है परद्रव्यों में, संयोगों में, इस शरीर को अपना मान रखा है। और हमें ये पता है कि मौत आएगी तो ये सब छूट जाएगा, वह इससे दुख पैदा होता है। और अगर हम ये स्वीकार कर लें कि मेरे से मेरा तो कुछ छूटता ही नहीं, मैं तो यहाँ भी परिपूर्ण आत्मा हूँ, और यहाँ से मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ भी परिपूर्ण आत्मा रहूँगा। ये देह बदलेगी तो ये देह तो मैं हूँ नहीं, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे देखो, ये ऑफिसर होते हैं बड़े बड़े, और इनके ट्रांसफ़र होते हैं, कोई दुख नहीं होता, कोई परेशान नहीं होते वे वहाँ उनकी जो बड़े बड़े ऑफिसरों की तो 2-2 साल की ड्यूटी होती है, 2 साल 1 साल 2 साल 3 साल में बदल देते। जी बदलते क्यों है पता है? रहने क्यों नहीं देते जी बड़े बड़े ऑफिसरों को? ताकि तुम वहाँ किसी भी प्रकार से सेटिंग नहीं कर पाओ, समझ में? रिश्वत की बड़े बड़े लोगों से, ताकि समझ में। अब वो रिश्वत देने वाला कितनी रिश्वत देगा? पहले तो तुम्हें सेट करे, इतने में बाबूजी का ट्रांसफ़र, अब दूसरा है, वो कहेगा वो तो चला गया, लाओ तो हमेशा तो वो कहते हैं कि हर 2-3 साल में बदलो। तो देखो ये बदलते हैं। तो सरकारी ऑफिसर जो होते हैं बड़े लेवल के, उनके साथ पता क्या होता है? उन्हें अपना बैग भी नहीं उठाना पड़ता। बाकायदा वे तो लाल बत्ती की गाड़ी में बैठे और उनका ट्रांसफ़र हुआ, और बाकायदा पूरा सामान व्यवस्थित ऐसे ही का ऐसा उनका वहाँ पहुँच जाएगा। उन्हें कोई ऐसा विकल्प नहीं आता कि वहाँ किराए का मकान देखना पड़ेगा, कैसा शहर होगा, कुछ नहीं। उनके सब 2 ऑफिसर वे बाहर खड़े रहते हैं, जो सामान ला के देना है वे दोनों का गवर्नमेंट की तरफ से। उन्हें कभी नहीं जाना मार्केट फार्केट, सब कुछ ये बिल्कुल मैं कह रहा हूँ साइन घर पे ही होके जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता। अब देखो ऐसी सुविधा है तो उसे क्या दुख है, उसे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम ट्रांसफ़र करो। ये श्री गुरु कहते हैं अगर हमें भी ऐसी श्रद्धा हो, ये आत्मा का ट्रांसफ़र हो रहा है, मैं तो वही का वही हूँ, मेरा क्या होने वाला है? मेरी तो जितनी सैलरी मिलनी थी उतनी मिलनी है, मुझे तो जो सुविधाएं मिलनी थी वही मिलनी है। ऐसे ही मेरा ज्ञान दर्शन यहाँ काम करता है, ये पर्याय छूटेगी तो वहाँ काम करेगा। मैं जीव हूँ तो जीव रहूँगा, परिपूर्ण हूँ तो परिपूर्ण रहूँगा, मेरे में क्या बिगड़ने वाला है? ऐसा पर्याय चेंज होती रहे पर्याय, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर ऐसी श्रद्धा हो तो समाधिवण करने में कितनी देर लगेगी? कैसे क्या क्या डर लगेगा आपको समाधि करने में? मौत जिस दिन आवाज़ देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अरे आवाज़ क्यों देगी? हम तो बिना ही आवाज़ के निकल जाएंगे, हमें क्या ज़रूरत है? हमारी मौत को घंटी नहीं बजानी पड़ेगी, हम तो बिना ही, हमें पता है कि अब आ गई हम चले, और हम तो बैठे अपनी मौज सो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये ज्ञानी का चिंतन है। और अज्ञानी का क्या चिंतन है? मैं मर जाऊंगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये मंदिर का क्या होगा? हैं? अब सच बात बताओ, ये उनके बहाने चिंता अपनी करता है, बहाना उनका लगाता है कि उनका क्या होगा, उनका क्या होगा। असलियत में मेरा क्या होगा, परेशानी तो ये है। लेकिन अभी डायरेक्ट कहता नहीं है कि मेरा क्या होगा, क्योंकि अहंकार तो मरते भी मरते रहता है ना। अब पत्नी से ऐसा थोड़ी कहेगा कि मेरा क्या होगा, पत्नी से कहता तेरा क्या होगा, हैं? ये अहंकार से ऐसा लगता है मैं कुछ नहीं है, एक से एक मर गए, यहाँ क्या होता है, क्या हो गया है?
कौन मरता है? किसी के मरने से कौन मरता है? कोई मरता है? हमारी पत्नी साहब हमारे बिना 1 मिनट नहीं रह पाती, मर जाओ, सालों रह जाएगी। कौन क्या, सब बेकार की बात है। ये बातों में अपन कल्पना करते रहते, मोह बढ़ाते रहते। क्यों बढ़ाना मोह भाई? संयोग है, संयोग की तरह रहो ना उनके साथ। क्यों एकत्व करते हो बार बार? बेटा है तो आफत नहीं हो गई, बेटा ही है, ठीक है, कुछ काल का संयोग है, बात तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, इसमें क्या सोचना। हम ऐसे अनंत संयोग छोड़ के आए कि नहीं आए? और एक बार छोड़ के आए कि अनंत बार छोड़ के आए? अब ये पर्याय छूटते ही तो इस पर्याय का इतना सा अंश भी नहीं रहना भैया, रहना है कुछ। ये देखो, ये मरेंगे ना अपन, इस देह का अंश रह भी जाएगा। तुम जला भी दोगे तो हड्डियां रह जाएंगी, और हड्डियां को रख भी लो अपने घर में, मत फेंको, रख लो, रख लो, हम तो कहते हैं। लेकिन इस आत्मा का तो अंश नहीं रहेगा। तुम्हारे बाप जो मरेंगे उनका आत्मा का अंश बचा सकते हो कि जरा सी आत्मा रोक लेता हूँ मैं? पूरा का पूरा आत्मा यहाँ आँख पल की झपकेगी नहीं, और वो तो तीन समय में तो उसका अगली पर्याय में पहुँच जाना है उसे। कौन है अपना? देखो, देह अपनी नहीं, समझना मेरी बात। मेरे जो पिता हैं उनकी देह तो है ही नहीं, वे देह तो नहीं है ना कि हाँ साहब कि साहब ये आत्मा है, और आत्मा उनका यहाँ रहेगा नहीं, वे तो 1 सेकंड में खत्म। और प्रकृति ने कैसी व्यवस्था करी है कि पिछले जन्मों का कुछ याद नहीं रहता। अगर ये पिछले जन्मों का याद रहने लग जाए तो आदमी का जीना मुश्किल हो जाए। हाँ, आपको मजाक लग रही होगी। वो देखेगा, इस पत्नी को देखूंगे, वो जो छोड़ गया है उसको देखूं, बोलो क्या कर रहे हो? अरे इसीलिए मिथ्या दृष्टि जब मरता है, इसका भी बहुत बड़ा कारण है। मिथ्या दृष्टि जब मरता है तो वो इतना बेहोशी में मरता है, इतना घबरा जाता है मौत से कि उसकी स्मृति में इस पर्याय का सब डेड हो जाता है, डी एंड, खत्म हो जाता है। सम्यक दृष्टि मरता है ना तो उसका डी एंड नहीं होता। इसलिए सम्यक दृष्टि को जाति स्मरण हो जाता है। जो जीवों के जो निकट भव होते हैं उनको जाति स्मरण हो जाता है। क्या होता है, वो इतने होश में रहने लगते हैं कि उनकी चेतना बेहोश होना बंद कर देती है। तो वो धीरे धीरे इतनी गहराई में चले जाते हैं कि पूर्व जन्म याद आ जाता है। अत्यंत वेदना हो ना तो भी याद आ जाता है। नरक में इतनी पीड़ा होती है कि उसे पूर्व जन्म याद आ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये एकदम ये क्यों हो रहा है? ये जो मध्यस्थ जीवन जी रहे हैं अपन, ये अपने को क्या हो रहा है कि अपन होश में ही नहीं है, आधी नींद में रहते। आत्मा की बात सुनते आधी नींद में, फिर व्यापार करने चले जाते आधी नींद में। हमारा कोई भी चीज़ परिपूर्णता से नहीं होती, और ये परिपूर्णता से जब तक कोई कार्य नहीं होगा उससे मुक्त नहीं हो सकते या उसे पा नहीं सकते। दोनों बातें समझ लेना। ये हम समझ नहीं रहे। हम हर चीज़ आधी अधूरी कर रहे हैं। कोई भी काम कर रहे, भोजन कर रहे हैं तो आधा अधूरा। भोजन कैसा कर रहे हैं? आधा अधूरा। माने भोजन कर भी रहे हैं, अरे भाई शांति से उसको समझो, ऐसे मत करो भोजन के बारे में ना, उससे मुक्त नहीं हो पाओगे। भोजन क्या चीज़ है? भोजन करो, बैठो शांति से, एक एक पौर का रस लो, आनंद लो, ये क्या है इसमें, उसको होश पूर्वक जाग के देखो कि इसमें जैसा मैं सुख मानता हूँ वैसा है भी कि नहीं, कि कल्पना ही चल रही है मेरी है। अंत समझ में आया? निर्णय करना चाहिए ना। तो यहाँ पर आत्मा का लक्षण, ये जो अपन बनाते हैं पुद्गल आदि, शरीर आदि, ये लक्षण मेरे नहीं हैं। और इस लक्षण पे मजबूती से टिको। मेरा लक्षण ज्ञान दर्शन है। मेरा लक्षण क्या है? देखो, जैसे आपके घर पे घंटी बजे वज्र से जी, और कोरियर वाला हो, तो आप पहले क्या पूछते हो? किसका कोरियर, किस नाम से? और वो कहे
अग्रसेन के नाम से। अब क्या ले लोगे? आपको कहे नहीं सर यहाँ कोई नहीं रहता अग्रसेन। नहीं साहब आप के मैं तो वज्रसेन हूँ। तो क्या फ़र्क पड़ता है, ले लो ना, लोगे? बोलो, कोई लेता है? किसी और के नाम का कोरियर हो आप लेते हो? ये लालच मन में आता कि ला तो दे 1% वो विकल्प नहीं आता अपने को, क्योंकि ये मेरा लक्षण, ये मेरी पहचान है ही नहीं। बराबर है कि नहीं? अच्छा आप ये जानने की कोशिश करते हो कोरियर में क्या है। बेईमान हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन सज्जन पुरुष, अच्छे पुरुष, ईमानदार सज्जन लोग कभी भी ये जानने की चेष्टा नहीं करते कि कोरियर में क्या है। वो कहते हमारा नहीं है, बात खत्म हो गई। ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि जैसे तुमने देह का लक्षण बना रखा, इसका नाम रख रखा ना, नाम विवेक कुमार किसका नाम है? संयोग से जो असमान जाति पर्याय का नाम रख दिया ना, तो इसमें भी तुम इतने होशियार हो कि अब अगर विवेक कुमार के नाम से बुलाया जाएगा तो मैं सुनूंगा, और यदि विवेक कुमार के नाम से नहीं बुलाया जाएगा तो मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। बोलो होता है ना? तो श्री गुरु कहते हैं ऐसी पहचान आत्मा की क्यों नहीं करते, ऐसा लक्षण आत्मा का क्यों नहीं पहचानते, ऐसा अंदर में अपनापन अपनी आत्मा में क्यों नहीं करते कि अब मुझे सिर्फ आत्मा पुकारोगे तो मैं सुनूंगा, इस शरीर आदि के लक्षण से मैं अब सुनने वाला नहीं। ऐसा पहचान करो। तो अभी तो मैं आपको ही समझा रहा था क्या लक्षण है नरेश जी आत्मा का, और अपना भी जानना देखना, और आत्मा का तो दो अलग अलग है कि एक है? तो तुम क्या हो रमेश जी, बताओ क्या हो? आत्मा हूँ। क्या लक्षण है आपका? जानना देखना। ये असली लक्षण है कि ये जो देह का काला गोरा ये लक्षण है। तो अब इससे प्रभावित होना कि नहीं होना? लेकिन रात दिन काय से प्रभावित होते हैं? इन संयोगों से। इन्हीं से होते कि नहीं होते? तो अपने को शांति से बैठकर वस्तु स्वरूप का विचार करना चाहिए। कल मैंने रात में बताया था, देखो भाई बार बार विचार करके छोड़ो मत, निर्णय करो। देखो लोग में भी है ना, हम एक घर खरीदने जाएं, प्रॉपर्टी डीलर होते ना, दिखा के लाएं, देख लो बाबूजी, आज देख लिया जी, कल हम अपनी पत्नी को लेके, ठीक है जी बाबूजी, पत्नी को ले आए जी, बाबूजी हम परसों अपने फूफा को लेके आएंगे, ठीक है जी, फूफा जी को ले आए, नरसों जी हम बुआ को ले आए। बकवास बंद करे, ये ऐसे लोग में है ना ऐसा। तो भाई कितना दिखवाएगा भाई कि जी हम विचार कर रहे हैं जी, अच्छी बात है जी, कर लो विचार। 2 दिन बाद फोन किया जी, हो गया विचार? अभी जी और विचार कर रहे हैं। 4 दिन बाद फोन किया कि हो गया विचार? कि जी और। अरे पागल हट, आज के बाद यहाँ मत आना। तो लोग में भी बहुत ज़्यादा विचार करने से सम्मान नहीं मिलता। लोग कहते हैं ना विचारशील होना चाहिए, लेकिन उतना ही होना चाहिए कि निर्णय कर लो। विचारशील का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी विचारशील में चली गई। ऐसे ऐसे मनुष्य लिख गया कोई, मनुष्य को विचारशील होना चाहिए। अब लिखने वाले को ये नहीं पता था गधा है नंबर 1 का, ये विचारशील पकड़ के बैठ जाए। अरे भाई विचारशील होना चाहिए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। लेकिन विचार ही करता रहे और करे कुछ नहीं तो भी पछताएगा। इसका अकेला ये अर्थ थोड़ी है बिना विचारे जो करे सो। अरे इसका अर्थ ये भी है कि अगर विचार ही करते रहोगे और कुछ नहीं करोगे तो भी पछताओगे। ऐसे ही रोज विचार करने बैठ जाते, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, राग आदि से भिन्न हूँ, मैं शरीर को छूता नहीं, शरीर की क्रिया में करता नहीं, जानने देखने वाला मेरा स्वभाव है, मैं परिपूर्ण व्यायक हूँ। ऐसा रोज विचार करके वो काम धंधों में लग जाता है। अगले दिन फिर वहीं से विचार चालू करता है, अगले दिन फिर वहीं से। तो भाई साहब कुछ विचार हुआ कि निर्णय हुआ कि नहीं हुआ? अगर हम निर्णय तक नहीं पहुंच रहे हैं तो जी विचारों से धर्म नहीं होता है। तत्व विचार से तत्व निर्णय हो तो तत्व विचार करना फायदेमंद है।
तत्व विचार तत्व निर्णय तक पहुँचे ही नहीं तो कोई फायदेमंद है? बोलो। कल आपको उदाहरण दिया था मैंने, लड़के की शादी करनी हो या लड़की की शादी करनी हो और बार बार लड़का देखने जावे, विचार करे 4 दिन, बस खत्म। कब शादी कर लेगा? हो जाएगी शादी? कभी नहीं होगी। ऐ श्री गुरु कहते रोज मंदिर में जाता है, बेही पूजा, बेही भक्ति, बेही बातें। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ठीक है भाई, आज सुन लिया तुम्हारा जीवन पानी की बूंद है भाई, विचार करो, निर्णय करो। अगले दिन जीवन है पानी की बूंद। अरे क्या हो रहा है ये? क्या रोज रोज बोलता है भगवान के सामने पानी की बूंद? वे रोज पूजा है रटी रटाई। इंद्र के भोग मधुर विषम लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की कीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। अरे तो भैया कब जानोगे? भगवान भी थक गए सुन सुन के तुम्हारे। भगवान भी कह रहे यार आज तो कह दे कि जान गया। सर्दी निकल गई, गर्मी निकल गई। सच बात था, बोर नहीं होते ये रोज रोज के। थोड़ा विचार करो कि भगवान बहुत हो गया, अब आज थोड़ा भगवान से सगाओ। भगवान सब कुछ जान गया, अब तो मौज आती है। आपको देखता हूँ तो और मस्ती चढ़ती है। अब कोई भूल भूल नहीं रह गई मेरे अंदर। ये गाना बजाना बंद करो। कब सुधरोगे? भूलों के कब तक ढोते फिरोगे? हैं? कब तक इनका बोझा ढोते फिरोगे भाई? कब तक अपने भूलों को भगवान के सामने? हमने तो घूमी 4 गतियाँ ना मानी जे, तो कौन रोक रहा है? मानो ना भाई। अब उसको सुनाने से होगा क्या? कई लोगों को ऐसी बातें करो तो कहती पता नहीं कैसी बातें करती। मैं सही बात कर रहा हूँ, गलत बात कर रहा है? बोलो। लोक में चलता है ऐसा? चल मतलब लोक में आप ऐसा करते हो क्या? जब लोक में नहीं करते तो यहाँ क्यों करते? मैं अपने लड़के के लिए आपके यहाँ लड़की देखने आऊँ, उदाहरण के लिए, कि आप लड़का देखने आऊँ और आऊँ और हर हफ्ते आ जाऊँ। आपका लड़का बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया लड़का है, पूरी समाज में जहाँ जाओ सब बता दें सब बहुत अच्छा। हाँ तो ठीक है ठीक है। हाँ ऐसा लगता था अपना रिश्ता कर दे। हाँ ठीक है ना, तो करो ना। नहीं, अगले हफ्ते फिर आऊँगा। अगले हफ्ते फिर कोई टेप रिकॉर्डर बजाए। वो लोग कितने दिन टेप रिकॉर्डर बजवा सकते हो उसका? भाई साहब अगर वो दूसरे हफ्ते आया, तीसरे हफ्ते तो डंडा रखोगे। ये तो भगवान रखते नहीं डंडा, बेचारे वीतरागी। समझ में आया ना? बिल्कुल मैं डंडा रखे तुम्हारे लिए। ये आ गया रोज बकवास करने जाता, रोज पागलपन आ जाएगा, बड़ी सामग्री होएगा और जल चंदन अक्षत पुष्टर नैवेद्य दूध फल। अरे भाई थक गई तेरे जल चंदन से। अब तुझे समझ में नहीं आता क्या कि तू आत्मा है, आत्मा का अनुभव कर। इस पे ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? रोज वही सुनाने बैठ जाता है, हैं? कब ऊट बलद भैंसा भयो और पापी दही सोटन की, मार हो मारी दीन तड़ी सुन बीन थी। क्या ऐसा नहीं, आप इमेज करो इस चीज को, अन्यथा मत लो। देखो कि क्या करते रहते अपन। कोई भगवान के सामने ऐसा परिपूर्णता से खड़ा नहीं होता। कोई भगवान को ऐसे नहीं देखता कि भगवान मुझे भी आज अपना स्वरूप पता चल गया, मैं भी काम मिथ्यात्व के गोते में खा रहा। अरे प्रभु आज मुझे आपके आनंद का राज पता चल गया, कैसे आप अस्थि की मस्ती लेते हो। प्रभु मैं भी बहुत जल्दी अवस्थी की मस्ती में जाने वाला हूँ, मुझे भी अब तत्व निर्णय हो गया है। अब मैं आपके सामने रोने धोने नहीं आया हूँ, खूब रो धो लिया, अब तो मुझे मेरी वस्तु पता चल गई। अहो अहो, ऐसे अहो भाव से गुरुदेव भरो, ऐसे अहो भाव से भगवान के सामने खड़े हो। जब देखो भिखारीपन से खड़े हो जाते हो, शिकायतें करने खड़े हो जाते हो, पर्याय का रोने बैठ जाते हो। क्या होने वाला है?
प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी यो वेरद आपने हार स्वामी मेट जाम। कौन कौन मेटे? भगवान कह रहे, किसको कह रहे? तुमने नीचे प्रवचन में सुना ना कि भगवान आत्मा अपना दुख स्वयं हर सकता है। क्या सुना? और क्या सुना? कि मैंने सुना कि मैं परिपूर्ण गायक हूँ। और क्या सुना? कि मैं आत्मा हूँ। और क्या सुना? जानना देखना मेरा स्वभाव है। और क्या सुना? कि मैं किसी का करता धरता नहीं हूँ। और क्या सुना? कि आप भी किसी के करता धरता नहीं हो। यही सुना ना? तो फिर भगवान कह रहे बंद कर है। अरे भाई, भक्ति में अंतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो वज्रसेन जी, ज्ञानी की और अज्ञानी की भक्ति में अंतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसके गाने में, उसके भजनों में अंतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर मैं भी यही भजन गाऊं, हे दीन बंधु सिरपति करुणा निधान जी, अब मेरी बिता क्यों न हरू बार क्या लगी है। माली गया, सेठ सूली पे उतारा, उसको माली पहनाई, है ना? कुछ है? हाँ सुनाओ तो थोड़ा सा, है ना? ऐसे ही है ना? हम पहले बचपन में पढ़ते थे। अब एक बार बताओ, अब मुझे पढ़ना चाहिए? क्यों पढ़ूंगा मैं? अब तो मैं उसकी जगह क्या पढ़ूंगा? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध। अब ये पढ़ूंगा मैं। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी। अब क्या क्या कौन? अरे डॉक्टर साहब कहते थे, जब दादा को कहते थे कि मुझे बड़ा दुख होता है जब मेरे कोई विद्यार्थी कर्तृत्व की भक्ति गाते हैं। बहुत कहते थे कि मुझे इतना दुख होता है कि जब मेरा कोई स्मारक में पढ़ा हुआ विद्यार्थी ऐसी भक्ति गाता है जिसमें भगवान को कर्ता बताया जा रहा हो। तो मुझे लगता है कि ये तुम गाओगे तो फिर अध्यात्म के गीत कौन गाएगा? आत्म अनुभव आवे जब निजे, आत्म अनुभव आवे। ये भजन हम गाएंगे कि हम ये भजन गाएंगे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, हैं? ये गाएंगे क्या हम? बाबा का दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, हैं? तो रमेश जी भी गाते जैन साहब एक। हाँ कैसा गाते सुना ना? अरे वो तो वो, अरे वो जब बाबा कौन सा गाते हो आप? हाँ वही चलो बुलाव आया है, माता ने बुलाया है। हाँ वाह वाह के पथ पर चलते वाह वाह। देखा मुझे याद आ गया ये, समझ में आया ट्रैक है क्या? अरे ऐसा नहीं है, रमेश जी बहुत बड़े सिंगर है, मौका नहीं मिला। हाँ मौका देंगे अपन। वाह। तो हमारे जीवन में हम विचार ही विचार करते रहेंगे, निर्णय नहीं करेंगे तो हम विचार करते करते निगोद पहुंच जाएंगे। खतरनाक है थोड़ा सा ये विचार से कुछ नहीं होता, माने निर्णय नहीं करो तो कुछ नहीं होता। पहले तो विचार ही होगा ना, लेकिन आप निर्णय करते ही नहीं। आप रोज वहीं की वहीं माला देने बैठ जाते हो। अरे भाई एक बार बिल्कुल निर्णय करो ना मजबूती से कि मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जड़ की क्रिया का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ।
ये दया दान पूजा भक्ति आश्रम हैं, बंद के कारण हैं, इनसे मेरा कोई भला नहीं होने वाला। निर्णय करो ना, और ऐसा निर्णय करो कि दोबारा विचार करना ना पड़े। जैसे उदाहरण के लिए कभी कभी किसी से लड़ाई हो जाती ना, या कुछ हो जाता है, समझ लो पैसे के मामले कुछ हो जाए, तो अपन कहते निकलो यहाँ से, तो बाबूजी एक बार और विचार कर लो, बकवास बंद कर, अब विचार करने की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसे होता है ना, पुनः याचिका दायर करते सुप्रीम कोर्ट में, है ना, पुनः याचिका बोलते, तो देखो सुप्रीम कोर्ट देता ना टिप्पणी, इस पे अब विचार करने की कोई गुंजाइश नहीं है, डेट्स ऑल, निर्णय एकदम हो चुका है और सही है, याचिका रद्द कर दी, अंतरिम जमानत रद्द कर दी केजरीवाल की। समझ में आया? बोले अब तुम्हारी याचिका पे विचार नहीं करा जा सकता, क्योंकि गवर्नमेंट भी बन गई, जो होना था सब हो गया, अब तुम शांति से रहो। तो श्री गुरु कहते हैं कि निर्णय करो, ये बार बार विचार करके अपने को ठगो मत। रोज बैठ गए भगवान के नमोकार मंत्र की जाप लेके, वही पूजा पाठ लेके, और घर चले गए, वही एकत्व बुद्धि, वही ममत्व बुद्धि, वही कर्तृत्व बुद्धि, वही भोक्तृत्व बुद्धि, वही मिथ्यात्व, ज्यों का त्यों पड़ा है, रोज सुबह आ जाता है, मिथ्यात्व में नाश वेखो, ज्ञान के प्रकाश वेखो, अपा पर भास वेखो, भानु सी बारे भाई, ये रोज रोज बोल रहा है। एक बार अंदर से निर्णय किया, मिथ्यात्व का नाश करना है कि नहीं करना? अच्छा आप लोगों में से बताओ, मिथ्यात्व का नाश किस किस को करना है? करना है रमेश जी, सबको करना। कब तक कहते रहोगे? मतलब मैं 10 साल से पूछ रहा हूँ, 10 साल कितने हो गए? 16 साल, 16 साल से पूछ रहा हूँ कि मिथ्यात्व का नाश करना है। पहले दिन भी कह रहे थे करना है, और 16 साल बाद भी कह रहे करना है। तो इन 16 सालों में किया क्या है? और मुझे लग रहा है तुम मर रहे होगे और मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा, कहूँगा मिथ्यात्व का नाश करना, कहोगे हाँ, क्योंकि अब यहाँ समाधि मारने वाला पंडित तो मैं ही हूँ। मुझे पता है मरते समय तो मुझे ही बुलाओगे, तुम्हें भरोसा और किसी पे है नहीं। हाँ, हमसे ही पढ़े हो तो कहोगे उसी को बुलाओ, और वो थोड़ा ऐसा है भी। फिर मैं वहाँ पूछूंगा कि भैया अब क्या पूछूंगा वहाँ। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया थे। एक बार अशोक नगर में या कहीं कोई ध्यान नहीं आए, कोई बोले वो पंडित साहब घर चलो रात को। बोले क्या हो गया? बोले हमारी अम्मा मर रही है, उसको जल्दी चलो कुछ धर्म की तो बात सुना दो। उन्होंने कहा अम्बर जान दो, हम नहीं आते। दादा जैसा वास्तव है कोई आदमी नहीं मिले। तो बोले आप कैसी बातें करते हो, कैसे पंडित? बोले क्या का पंडित, मरते हुए आदमी को क्या सुनाऊं मैं? अरे तेरी अम्मा मुझे यहाँ इतने साल हो गए, अच्छी खासी मंदिर में आती थी और मेरे प्रवचन के पहले भग जाती थी, अब मुझे उसे जाके सुनाऊं क्या? अगर मेरी श्रोता होती, रोज प्रवचन में बैठी होती, तो फिर मुझे सुनाने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरी शक्ल देखती कि पंडित जी आए तो पूरा तत्व याद आ जाता। अब तो वहाँ जाओगे, कहोगे मुझे पंडित जी आए, ये पंडित जी आए, तो कसा है ना हो जाए। ये वही पंडित है सोनगढ़ी, इसको कहाँ से ले आए? इसलिए मैं कहता हूँ पंडितों से दुश्मनी सोच समझ के करो। ख्याल में है कि नहीं आए? क्योंकि अब महाराज हर जगह थोड़ी अवेलेबल है, और भी रात को थोड़ी आ जाएंगे। पंडित आ सकता है, लेकिन वो तुम्हें दो तत्व की बात सुना सकता है, लेकिन तुम पंडितों के विरोधी रहोगे, तत्व सुनाने वालों का विरोध करते रहोगे, तो भाई साहब ये समाधिवर्ण मुश्किल पड़ेगा। और असली समाधिवर्ण हमारे ही पास है। वो जो नकली समाधिवर्ण है कि पानी छोड़ दे, उससे कुछ नहीं होता। हाँ यार, कम से कम पुलिस वालों से तो कंपेरिजन मत करो यार, इतने बुरे भी नहीं होते पंडित। इतने बुरे भी नहीं होते पंडित जी। अलग बात है
जब तुम ऐसे ही पंडितों के चक्कर फंसे तो मैं क्या करूँ? आप कहते हो पंडितों से ब्रह्मचारियों से नजदीकी मत बढ़ाओ, आप ही तो कहते हो। हाँ मैं ही तो कहता हूँ। समझ में आया? थोड़ा सा सावधान हो और ये बार बार विचार करना छोड़ो, निर्णय करना सीखो। खुद अपने आप से प्रश्न करो कि मैं क्या रोज रोज लेके बैठ जाता हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ। कल एक बहन जी का फोन आया, बोले साहब आप तो कह रहे हैं अब गायक का भी विचार मत करो, तो क्यों जो कमज़ोर आदमी है वो क्या करे? हमने कहा आपको लगता है आप कमज़ोर हो तो करो, हम क्या कर सकते हैं? भाई हम तो तुम्हें मजबूर समझ रहे थे। अब तुम कमज़ोर निकले तो मेरी तो कोई गलती नहीं है। अब मैं तो सोच रहा था 10 साल में मजबूत हो गए होंगे, अब इनको मुद्दे की बात समझा दूँ हैं, लेकिन अभी भी तुम मुद्दे की बात नहीं समझना चाहते, गायक की माला फेरना चाहते तो फेरो। देखो भाई, चाहे नमोकार मंत्र की माला फेरो, उससे भी भला होने वाला नहीं है, और चाहे ध्रुव की माला फेरो, उससे भी भला होने वाला नहीं, अगर बिना निर्णय के और बेहोशी पूर्वक फेरोगे तो। अगर होश में फेरोगे तो मोक्ष चले जाओगे। समझ में आया? मोक्ष जाना है, किस किस को जाना मोक्ष? ये जब एकदम धक्कले से पूछो तो एकदम हिल जाएगा कौन सा मोक्ष भाई। इतने तन्मय है प्राप्त पर्याय में कि अगर ढंग से पूछो तो ऐसा लगता भेजना दीजिए अभी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ये तो अभी चमत्कार ममत्कार करने की मेरे पास शक्ति नहीं है ना। पता मैं तो क्या करता, कहता मोक्ष जाना है, वो कहता हाँ, वो तुरंत ऐसा कुछ करता, वो कहता देख अभी चमत्कार हो रहा है, अब तू तैयार है, मोक्ष जाने वाला है। तो वो तो भाग जाता 100 फुट दूर, कहता भैया भगो, इन्हें पहुँचा दे मोक्ष। अभी पेमेंट ले तो या मुझे अपनी पत्नी बच्चों से कह के आने तो लिस्ट बना के कि ये पैसे लेने हैं। मैं लिस्ट बना लूँ, फिर पंडित जी कल आना। अरे क्या करें, बहुत 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 अंदर, बहुत गहराई में ये पर्याय दृष्टि पड़ी हुई है, संयोगों की दृष्टि पड़ी हुई है, एकत्व बुद्धि पड़ी हुई है। ये इतनी आसानी से नहीं छूटती। और ये जो टेप रिकॉर्डर रोज बजा जाते हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है अगर अंदर गहरे तत्व अभ्यास में नहीं लगोगे तो। और अभ्यास माने तत्व निर्णय, उसका रिजल्ट आना चाहिए कुछ। और सम्यक दर्शन कठिन नहीं है, ये तो निर्णय नहीं करते तो कठिन है। और मैं तो आपसे कहता हूँ इंजीनियर साहब, अगर निर्णय नहीं करें तो कौन सा काम सरल है? अरे आप इंजीनियर बने तो बचपन में 12 क्लास में निर्णय किया होगा कि भाई बनना है चाहे कुछ हो जाए। अरे आदमी भाई साहब बिना निर्णय के तो पानी भी नहीं पी सकता, तो सम्यक दर्शन कैसे हो जाएगा बिना निर्णय के? ये तो मजबूती से समझो ना कि हम निर्णय कर ही नहीं रहे आत्मा के बारे में, हमें किस बात का सम्यक दर्शन होगा? आए दिन गफलत में पड़े रहते हो, आए दिन इधर से उधर गोते खाते रहते हो, हैं? कभी पुण्य के नाम पे लड़ते हो, कभी पुण्य का समर्थन करते हो, कभी पुण्य के विरोध में खड़े हो जाते हो, कभी पूजा पाठ में लग जाते हो, कभी छोड़ देते हो, कभी कर लेते हो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये बेहोशी की जिंदगी जीते रहते हैं और कहते सम्यक दर्शन होता नहीं। कैसे हो जाएगा सम्यक दर्शन? तो जागो और अब निर्णय करो। ज़्यादा समय हमारे पास है नहीं। अगर अभी अभी अपन ने सच्चा तत्व निर्णय नहीं किया, अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव को नहीं देखा, अपना लक्षण जानना देखना है, ऐसी अनुभूति नहीं करी, तो ये भाव चला जाएगा। सहजानंद